नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने एक ऐसा जाल बिछाया है पूरे दुनिया के अंदर कि अब भारत को स्टॉप करना इम्पॉसिबल है। मोदी जी का विजन क्लियर है। मुझे इस देश को पुरानी दिक्कतों से बाहर निकालना है और इसे एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। आज डिप्लोमेसी की कोई बात नहीं, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है जो मोदी जी ने शुरू कर लिया और भारत की विक्ट्री अब तय है, क्योंकि हमने कोई कॉन्टिनेंट छोड़ा ही नहीं। आप देखिए, विश्व को लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हमने किसी को नहीं छोड़ा, यहां तक कि चाइना को भी छोड़ा नहीं है। और पिछले 30-40 साल में हमें यह बताया गया सारे वर्ल्ड की मीडिया की तरफ से कि वेस्ट जो है वही लीड करेगा, ट्रेड जो पावर है वो उन्हीं के हाथ में है और उनके बिना हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जी ने दुनिया को जगा दिया है एक नई रियलिटी के ऊपर कि भारत राइज कर भी रहा है और हम पूरे ग्लोब को हम ट्रेड फ्री एग्रीमेंट्स, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं उनके साथ, उसको हम अपने साथ यहाँ पर मार्केट्स को खोलते जा रहे हैं। आप लंदन से लेकर लैटिन अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, आप कोई कंट्री ले लीजिए, हमने किसी को छोड़ा नहीं और सबके साथ एग्रीमेंट किया भी इस तरह से है कि भारत का जो इंटरेस्ट है, हमारा लोकल जो कंपनीज हैं, हमारे एग्रीकल्चर के लोग हैं, उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहे। और यही नई स्ट्रेटजी है दोस्तों। ये 1991 का मनमोहन सिंह वाला भारत नहीं है। जब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी तब भारत भीख मांग रहा था कि हमें बचा लो, हमें पैसे चाहिए। ये 2025 में ऐसा क्या हो गया कि हम अब अलायंसेस क्रिएट कर रहे हैं, हमारी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर रही नहीं है। 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्टिव हैं आज की डेट में। बातचीत का दौर खत्म, ऑलरेडी हमारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और आगे आगे जाकर जो वेस्ट की जो मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर, वो खत्म होती जा रही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इवन कि डॉलर के ऊपर भी। मोदी जी साइलेंटली इंजीनियर कर रहे हैं एक इकोनॉमिक फ्रीडम भारत के लिए, और जो अमेरिका का प्रेशर है उससे भी हम दूर होते जा रहे हैं और स्ट्रैटेजी काम कर रही है। उस डोनाल्ड ट्रंप के पैर सूज गए भाई हमारी स्ट्रैटेजी देखकर, और अब वो कह रहा है कि भाई जो भारतीय हैं इनको हायर करना बंद कर दीजिए। और तुम हायर बंद कर दोगे और यूके में बाकी कंट्री वाले मांग रहे हैं कि अपने इंजीनियर्स हमारे पास भेज दो, हमें दिक्कत है। दोस्तों, अब ये सारा कुछ जो हो रहा है इसमें हमें फायदा क्या है? हमें फायदा ये है कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो स्टॉक की प्राइसेस बढ़नी शुरू होती हैं और जो हमारी कंपनीज हैं उनकी भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ेगी। इसका फायदा हम सबको होगा, हमारी कंपनियों को होगा और हमें भी होगा। बट जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं उसमें आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना, ट्रेंड क्या चल रहा है। इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ वो चीज़ें जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैंने भी टीम अप किया कि भाई ये मल्टी डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है इससे हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ने वाली है। और आप सबको भी अगर फ्यूचर में पैसे बनाने हैं, मैं पहले भी बोला था, अभी दोबारा से बोल रहा हूँ, यू हैव टू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया। अगर नहीं करेंगे यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। और गुड न्यूज़ ये है कि मैंने जैसे मार्केट वुल्फ वालों के साथ मैंने टीम अप किया, वो सभी रजिस्टर्ड एक कंपनी है, ट्रेडिंग ऐप है। आप बिगिनर हैं या आप प्रोफेशनल हैं, आप उसके अंदर थोड़े से पैसे 99 रुपीज़ से भी आप शुरू कर सकते हैं। कोई ईयरली मेंटेनेंस फीस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अगर होते तो मैं टीम अप ही नहीं करता। आपके जो एंड्रॉयड और iOS है उसके अंदर इसका आपको ऐप आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये सब जो है परफेक्टली ये ऐप काम करता कैसे है। बस आपको कुछ नहीं करना, ये एक हमने मार्केट वुल्फ का ऐप को खोला, पिन डाला और लॉगिन कर लिया। अब आप देखिए इधर इसको अगर आप फॉलो करते हैं, ये अभी यहाँ पर फॉलो ट्रेंड का एक फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो सारे के सारे ट्रेड्स दिखेंगे जो कि हाई मोमेंटम में हैं, यानी कि प्रॉफिटेबल है। और आप ये यहाँ पर टैप कीजिए और आप सारा का सारा ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा एक और भी चीज़ है, जब आपने फॉलो ट्रेंड किया क्लिक करने के बाद, उसके बाद एक काम हो रहा होता है कि आपका जो ट्रेड है वो उसी वक्त प्लेस भी हो जाता है और कुछ नहीं, अब पैसे गिनिए और कुछ नहीं करना आपको। ट्रेड चालू हो गया एंड दैट्स इट, मनी स्टार्ट्स कमिंग। और यहाँ पर बैठकर आप अपना जो ट्रेड है ये आप कहीं भी बैठकर दुनिया में बैठे हैं वहां पर इसको ऑपरेट कर सकते हैं।
जो ऐप है उसके अंदर रिस्क प्रोटेक्शन भी है, इसलिए मैं यूज करता हूं इसको, क्योंकि मैं भारत में नहीं रहता हूं, तो मुझे दिखता है कि भाई मुझे लॉसेस हो रहे हैं अगर किसी स्टॉक में, मुझे स्टॉप करना है, तो इमीडिएटली मैं स्टॉप लॉस करता हूं, तो वहीं पर मेरी ट्रेडिंग बंद हो जाती है। यहां तक कि जो लोग हैं उसमें प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, बुक कर रहे हैं, मैं भी बुक कर रहा हूं। दोस्तों एक और चीज है इसके अंदर, एक फीचर क्या है, आप स्टॉक्स में, इंडेक्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में, किसी में भी आपको ट्रेडिंग करनी है, आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो मार्केट वुल्फ है वो आपसे कोई कमीशन वो चार्ज भी नहीं करता आपके प्रॉफिट्स के ऊपर। मैंने खुद इसको ट्राई किया है, सिंपल है, पावरफुल है, और ये डिजाइंड है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। नाउ अगर आप सीरियस है कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बचाना है, स्टॉक मार्केट के लिए मोदी जी ने काम कर लिया। दुनिया भर में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आ रही हैं, मैं सारी डिटेल्स दूंगा आपको कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ताकि आपको यह भी पता लगे कौन से स्टॉक्स आगे जाकर हॉट होने वाले हैं। इसलिए मार्केट वुल्फ इज समथिंग विच यू शुड गो एंड क्लिक। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं दोबारा से एग्रीमेंट्स के ऊपर जो वर्ल्ड वाइड हमने करी है, जिसके कारण ये स्टॉक मार्केट में आग लगने वाली है। पहला आपको मालूम है यूके के साथ हमने एफटीए कर लिया, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बड़ी हिस्टोरिकल चीज है। लेकिन जो लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इनके साथ जो हम एग्रीमेंट्स कर चुके हैं उसका बताऊंगा आपको वो कितनी बड़ी चीज है। लेकिन थोड़ा सा टच कर लेते हैं इन गोरों को भी। ये भाई आफ्टर ऑल इन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया है। अब ये भीख मांग रहे थे 7 साल से कि मोदी जी हमारे साथ डील कर लो वरना यूके का बुरा हाल हो जाएगा। दे वर बैगिंग। रीजन, उनको मालूम है कि भारत की मार्केट के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते, और ऑलरेडी वो जो यूरोपियन यूनियन है उससे बाहर निकल चुके हैं। और ये जो भारत है एक कॉलोनाइज्ड नेशन था, आज इकोनॉमिक किंग मेकर बन चुका है, ये यूके को दिखता है। और भारत ने क्या किया, भारत ने अब बोल दिया कि भाई हमें अगर ट्रेड करना है तो टैरिफ फ्री एक्सेस हमें यूके का चाहिए, ताकि जो हमारे इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो वहां पर एंट्री ले सके। और साथ में जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको 3 साल की एग्जम्पशन मिल गई है सोशल सिक्योरिटी से भी। आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हमने डील करी है। जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं अब वो भी हमारे सामने झुकेंगी, हमारे साथ एग्रीमेंट्स करेंगी इसलिए क्योंकि उनको भारत की एंट्री चाहिए और भारत में माल बनाना है। यानी कि भारत के पास अब वो चाबी है कि यूके का सर्वाइवल, वही यूके जो इस्लामिक बन चुका है उसको बचाएगा हिंदू राष्ट्र। ये है हालत ब्रिटेन की। और जो हमारे प्रोजेक्टेड ट्रेड वैल्यू है वो 34 से लेकर $50 बिलियन एक साल का वो होने वाला है इस एग्रीमेंट के बाद। लेकिन ये सबसे छोटा था, मेजर था जो हमने स्विट्जरलैंड के साथ किया मार्च 2024 में। और उसके बाद आप देखिए जो इन्वेस्टमेंट्स है स्विट्जरलैंड की वो और ज्यादा फ्लो करेंगी, अभी हुई नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा सा लोचा था जो हमने टाइट कर दिया है। 1 अक्टूबर 2025 से स्विट्जरलैंड से भी इन्वेस्टमेंट्स अब भारत में आनी शुरू हो जाएगी। हमने साइन किया ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम टेपा बोलते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, TEPA। ये हमने साइन कर लिया, स्विट्जरलैंड के साथ किया। और हुआ क्या उसके साथ, ये टेपा तो हमने कर लिया, लेकिन साथ में हमने एक और किया, उसका नाम था एफ्टा। एफ्टा में था आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्रीज के साथ। और रिजल्ट ये हुआ कि 100 बिलियन से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भारत के अंदर आनी शुरू हो गई 1 साल में। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा तो जॉब्स क्रिएट हो गई हैं। और ये मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी आपको इसका असर दिखता है, क्योंकि जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस है जब हमारे कंपनीज के ऊपर आएगा तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। ऊपर से ये जो पैसा आ रहा है वो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, उससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। एक सर्कुलर हमने इकोनॉमी को बना लिया। आपको मालूम है स्विट्जरलैंड की जो बड़ी कंपनी है नेस्ले, और जो बाकी की भी जो स्विट्जरलैंड की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब वो भारत को बोल रही हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं हम और इन्वेस्टमेंट्स लेकर आने को तैयार हैं। लेकिन मोदी जी से गुजारिश है कि आपने जो ये आउटडेटेड प्रोटेक्शन का सिस्टम लगाया हुआ था इसको आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि मोदी जी ने उसको कैंसिल कर दिया था। यानी कि अब जो लोचा था हमने टाइट कर दिया। 1 अक्टूबर 2025 से वो पैसे जो रुके हुए थे वो भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड को हमने झुकाया है। ये बातें आपको मीडिया नहीं बताएगा,
ये मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल वीडियो बनाने में विश्वास रखता हूँ। मुझे अपनी नॉलेज आपको दिखाने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ सिंपल कि स्विट्जरलैंड को हमने पहले सीधा किया है और अब अक्टूबर 1 से पैसे आने शुरू होंगे। दोस्तों, जब ये सारी कंट्रीज जिसके साथ हमने ट्रेड डील किया है, जब वहां से ट्रेड डील्स हो रही हैं तो हमें वेस्ट से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और भाई जब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री वो हमारे पास भेज रही है तो वेस्ट की तरफ देखने की जरूरत क्या है। इसीलिए जो यूएसए है आज एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जो वर्ल्ड का ट्रेड्स डिक्टेटर होता था, आज नेगोशिएट कर रहा है भारत के टर्म्स के ऊपर। पिछले 6 महीने से धक्के खा रहे हैं वो लोग कि मोदी जी साइन कर दो। मोदी जी यहाँ के मानते नहीं है। 2 बार तो पीयूष गोयल जी अमेरिका जाके आ गए हैं पिछले 6 महीने में, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। और यूएसए क्या कहता है कि वो हमारा ट्रेड बायलैटरल ट्रेड है वो $500 बिलियन से ज्यादा करना चाहता है भारत के साथ। और जो यूएसए का कॉमर्स सेक्रेटरी है उसने ओपनली बोला भी है कि भारत इज होल्डिंग ऑल द कार्ड्स, और जो वर्ल्ड है वो अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जाए। आप देखिए पूरे दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर नहीं लगाया, धमकी दी है सिर्फ। और जो माइटी डॉलर था आज वो भी थोड़ा सा वीक होता हुआ आपको दिखाई देता है। और जो इंडियन करेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रांग होती जा रही है। अब देखिए जो हमारा करेंसी का ट्रेड है वो क्या कर रहे हैं हम लोग, इवन कि गल्फ है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, सबके साथ हमने ट्रेड साइन करी है विदाउट डॉलर। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हम डॉलर से पंगा नहीं ले रहे, लेकिन उसका जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था डॉलर का वो हमने बंद करना शुरू कर दिया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा रैटल्ड है, हमारे से होना भी चाहिए। भाई तुम्हारी टांग सूजी है, पता नहीं अब क्या तुम्हारा सूझने वाला है मिस्टर ट्रंप, आगे आगे देखिए। क्योंकि आप ही के बैकयार्ड में लैटिन अमेरिका में और जहां पर आपने एक्सप्लॉइट किया था अभी तक अफ्रीका को, हमने उनके साथ भी ट्रेड डील साइन कर लिया है। आपको याद है मई 2025 चिली हमारा ऑलरेडी इंडिया का जो ट्रेड उनके साथ एग्रीमेंट है वो साइन हो गया है। चिली ने अपना जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लिथियम है, वो ओपन कर दिया भारत के लिए। और ये फायदा किसको देगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बैटरी की कंपनीज हैं, इन सब कंपनीज को फायदा होने वाला है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो आपको नजर रखनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज के ऊपर, बिकॉज एग्रीमेंट्स हमारे ऑलरेडी हो गए हैं। दोस्तों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जिस इंडस्ट्रीज में चाइना की डोमिनेंस थी वहां पर हम अपने खुद के सप्लाई चेन्स को हम क्रिएट करते जा रहे हैं विद पार्टनरशिप्स। कॉपर से लेकर क्लीन एनर्जी तक हमने लैटिन अमेरिका को बिल्कुल उसका रुख जो है चाइना की तरफ था, हमने मोड़कर भारत की तरफ कर दिया। वही काम हमने अफ्रीका के साथ भी किया है। भी इंडिया ने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया मॉरिशस के साथ, नेगोशिएशन चल रही हैं। जो साउथ अफ्रीकन जो यूनियन है उसके साथ नेगोशिएशन चल रही हैं कि भाई आप भी हमारे साथ एक कॉरिडोर बना लीजिए। और अफ्रीका भारत को ट्रस्ट भी करता है भारत को, चाइना को नहीं, क्योंकि चाइना ने अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसी के कारण उन्होंने ऑलरेडी ट्रस्ट को लूज कर लिया। अब अफ्रीका लैटिन अमेरिका करने के बाद अब आते हैं जीसीसी, कतर, ओमान, यानी कि ये सारा मिडिल ईस्ट का कंट्रीज जिसको हम गल्फ की कंट्रीज बोलते हैं। इसको कैसे छोड़ सकते थे जब आपने वेस्ट के साथ दूर होकर आपने अलाइन करना शुरू किया बाकियों के साथ, तो हमने मिडिल ईस्ट के साथ भी हमने एग्रीमेंट साइन कर लिए। यूएई है उसके साथ ऑलरेडी हमने सेपा CEPA हमने साइन किया हुआ है। बिट्स ऑलरेडी इन फोर्स है। ओमान के साथ सेपा हो चुका है। कतर के साथ FDA की डिस्कशंस ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं, उनका अमर हमारे पास आया भी था। अब भारत क्या बोल रहा है, हम प्रिडिक्टेबल हैं, हम स्केलेबल हैं, हमारे पास बड़ी मार्केट है, पैसा है, पावर है, आइए भारत आपके लिए रेडी है। जो पहले हमने 10 साल मेहनत करी हर एक कंट्री में जाकर, आज उसका फायदा मिल रहा है। सऊदी अरेबिया और जीसीसी जो कंट्रीज हैं वो भी अब फास्ट ट्रैक कर रही हैं कि FTA की साइन भारत के साथ किया जाए। यानी कि तेल आ रहा है 30 कंट्री से, सऊदी अरेबिया के ऊपर अकेले के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए अब वो भी हमें दबाने की बजाय पार्टनरशिप की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आ रही है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, हमारी कंपनियों में। आपके अंदर बस थोड़ी सी वो होनी चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्रीज है जहां पर पैसा लगाया जाए। और स्टॉक मार्केट भारत की ये बूम करने वाली है। ये पहली बार है कि ट्रेड इज हैपनिंग विदाउट डॉलर्स, और इसी को डी डॉलराइजेशन बोलते हैं, जो ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया भारत ने। अगर आप बोलेंगे यार हमने अफ्रीका कर लिया, लैटिन अमेरिका कर लिया, यूरोप UK कर लिया, तो फिर ये ईस्ट वाली कंट्रीज ये हम कैसे भूल गए।
मोदी जी ईस्टर्न नेबर्स को नहीं भूले हैं। भारत ने ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन करने शुरू कर दिए हैं आसियान कंट्रीज के साथ। जो आपको याद होगा एक एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट था, आपटा, जो चाइना, कोरिया और बाकी के जो कंट्रीज हैं उनके साथ हम ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे हैं। अब बिम्स्टेक है, उसके अंदर भी एफटीए दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, लेकिन कुछ टर्म्स चेंज करनी है, उसका भी बातचीत शुरू हो गई है। ये रीजनल पावर कंसोलिडिफिकेशन है और भारत लीड कर रहा है इन चीजों को, क्योंकि हमें मालूम है कि भारत को जितनी उनकी जरूरत है उतनी उनको हमारी भी जरूरत है। इसलिए मोदी जी बोलते हैं 130 करोड़ लोगों को मैं डेवलप्ड कंट्री में लेकर जाऊंगा। याद रखना 140 नहीं 130। अब आते हैं कि भारत ने किया क्या। भारत ने एक ही काम किया, हमने चेंज कर दिया कुछ ना कुछ कि भारत जो वर्ल्ड इन्वेस्ट करता है वो कैसे करेगा, जैसे भारत चाहेगा। ये मैं बिना बिना ऐसी शेख चिल्ली वाली बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। जब आपने इतने बड़े बड़े एफटीएस करे हैं, बिड्स करे हैं, ये जो बाय सिस्टम था वेस्टर्न पावर्स का, आपने धज्जियां उड़ा दी उसके। मोदी जी ने एंड कर दिया वो सारे सिस्टम को। आपने बिड्स किया यूएई के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ। म्यूचुअल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं आप लोग। ना वो हमारे सामने सरेंडर करेंगे, ना हम उनके साथ सामने सरेंडर करेंगे। आपकी सॉवरेनिटी आपके पास, हमारी हमारे पास। हमें किसी के नीचे दबकर ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने की जरूरत नहीं है जैसे वेस्ट करता है। अब तो जो वेस्ट की जो कंट्रीज हैं जैसे यूके है, स्विट्जरलैंड है, वो भी चाहते हैं कि अपडेटेड बिड्स लागू किया जाए और उन्हें भारत की मार्केट का एक्सेस मिले। और पहली बार जो इन्वेस्टर राइट्स हैं वो ओवरराइड नहीं किए जाएंगे नेशनल इंटरेस्ट के सामने। यानी कि अगर पैसा आएगा तो हम पता लगे हम उनके सामने लेट गए, नहीं होगा। हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्वप्रिय है, डॉलर बाद में। अगर वो करना होता तो अमेरिका के सामने हम 6 महीने पहले झुक सकते थे, नहीं किया। दोस्तों अगर आप मैप देखें वर्ल्ड का, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, भारत हर कमरे में है, हर कॉन्वर्सेशन में है और हर डील में हम बैठे हुए हैं। हम एग्रीमेंट साइन करते जा रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। कलेक्टिवली हम इन्वेस्टमेंट्स को भारत में लेकर आ रहे हैं और भारत की मार्केट का एक्सेस हम उनको दे रहे हैं, तो उनकी मार्केट का एक्सेस हमें भी मिल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ग्लोबल रूल्स हैं वो हम सेट कर रहे हैं और ये चीजें हैं जिससे देखकर मुझे गर्व होता है। आज हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं, इसलिए हमारे भी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं और एक्सपोर्टर्स की बल्ले बल्ले है, दे आर थ्राइविंग। क्यों? क्योंकि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो हमें एक्सेस मिलेगा उस कंट्रीज का जहां पर हमारे पास एक्सेस पहले था ही नहीं। यानी कि मोदी जी ने फ्लड गेट ओपन कर दिया एक्सपोर्ट्स के लिए। ऊपर से डॉलर स्टेबल है, आपको मालूम है ट्रेड करना और भी ज्यादा आसान है। ये दोस्तों डिप्लोमेसी नहीं है, ये इकोनॉमिक री आर्किटेक्चर है, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। और इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, यही टाइम है भारत की स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का। ये वैदिक अर्थशास्त्र इन एक्शन है और जो मार्केट वुल्फ वालों को मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, गो देयर। मैं कोई कमीशन नहीं ले रहा हूं उनसे, आपको मैं वही चीज दूंगा जो आपके फायदे की चीज होगी और टेस्टेड होगी। मैं वो काम नहीं करता हूं जैसे बाकी लोग करते हैं, यू अंडरस्टैंड है। और दोस्तों यूएस के डॉलर के जो ग्रिप है वो लूज होती जा रही है, रुपी गेन करता जा रहा है साइलेंटली। हम एकदम से रुपी को स्ट्रांग नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। और जो रुपी बढ़ रहा है उसके रीजन है कि हमने जो चिली के साथ मिनरल्स की डील कर ली, इन्वेस्टमेंट्स हमने यूरोप से कर लिए, टेक्नोलॉजी हम कोरिया ले रहे हैं, एंड ट्रस्ट हमने पूरी दुनिया का हमने जीत लिया। ये सारे फैक्टर्स के कारण जो मोदी जी का भारत है अब ये पीछे नहीं हटेगा, अब ये लीड करेगा। और इसीलिए ये वक्त है स्टॉक मार्केट, हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारे कंपनीज, हमारे यहाँ पर जो इकोसिस्टम है बिजनेस का, उसको क्रिएट करने का, उसको बढ़ाने का। और अगर कोई बोलता है हमें, और जी दूसरी तो बोल रहे सीखे कि भारत सुपर पावर बन जाएगा, उनको जो 13 कंट्रीज की मैंने आपके साथ जो एफटीए दिखाए हैं, ये उनके मुंह पे चिपका देना कि बेटा ये 13 जो बड़े कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके साथ एफटीए साइन हो चुका है। यूरोप गिड़गिड़ा रहा है, उनकी जो उर्सुला वंडरलैंड है, वंडरलैंड बोलता हूं मैं, वंडरलैंड आई भी थी यहाँ पर कि मोदी जी पूरी टीम लेकर कि हमारे साथ एफटीए साइन कर लो, यूके से बाद में कर लेना। लेकिन हमने यूके के साथ साइन कर लिया, वो भी एक इस्लामिक कंट्री के साथ। इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया था कि क्या हम यूके के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, उन्हें हमारी जरूरत थी, हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। बट इसके साथ मोदी जी कुछ ना कुछ और बड़ा जरूर खेल खेलेंगे।
मुझे मालूम है आपके दिमाग में होगा कि यार नीरव मोदी, माल्या, ये सारे यूके लेके बैठा है। अगर हमने ट्रेड डील साइन किया है तो कुछ तो है जो मोदी जी साथ में लेकर आएंगे, वो बाद में पता लगेगा। अब आज भारत जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल इकोनॉमी है, उसका बीटिंग हार्ट है। दिल दिल भारत बन गया है ट्रेड का, और ये अब ये सिलसिला ये रुकने वाला नहीं है। और यही मोदी जी की ट्रेड स्ट्रेटजी है जो भारत को विकसित भारत बनाएगी। मोदी 3.0 इज गोइंग टू बी हिस्टोरिकल, ये मुझे मालूम था, क्योंकि पहले 2 टर्म्स में सिर्फ ग्राउंड वर्क बनाया गया, अब बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं, ट्रेड डील्स अब साइन हो रही हैं। अब आप देखेंगे कि जो अमेरिका है वो भी आपके साथ ट्रेड डील बहुत जल्दी वो साइन करेगा, मजबूरी में करेगा, वरना ही विल लूज आउट। एंड अमेरिका इस वक्त ऑलरेडी लूजिंग ग्राउंड के ऊपर है। दोस्तों, दिस इज व्हाट आई कॉल एज वैदिक अर्थशास्त्र। भारत माता की जय लिखना तो बनता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।